पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर मोदी और नीतीश के लगे हैं पोस्टर, लिखा कि लग रहे उद्योग मिल रहा है रोजगार, फिर से एनडीए सरकार। बिहार में वोटर लिस्ट विवाद पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, विपक्ष वोटर लिस्ट के नाम पर लोगों को डरा रहा है, बिहार की जनता का हक कोई नहीं छीन सकता। सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर निशाना साधा, बोले लालू ने सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया, वो सामाजिक न्याय के योद्धा नहीं, उन्हें सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। नीतीश कुमार को लेकर के सम्राट चौधरी बोले, नीतीश कुमार हमारे आज भी सीएम हैं और आगे भी रहेंगे। तेजस्वी यादव के वक्फ कानून पर बयान को लेकर के हमलावर हुई बीजेपी। गौरव भाटिया ने कहा कि ये लोग बिहार में शरिया कानून लाना चाहते हैं। गौरव भाटिया ने तेजस्वी से पूछा, क्या कोई राज्य सरकार केंद्र से पास हुए बिल को बदल सकती है? तुष्टीकरण के हेडमास्टर जनता को सच बताएं। गौरव भाटिया की दो टूक, जो कानून को कूड़ेदान में डालने की बात करेगा, जनता उसकी सांप्रदायिक राजनीति को खत्म कर देगी। औरंगाबाद में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोग अपने बच्चों का भाग्य बदलने जा रहे हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। प्रशांत किशोर का बयान, बिहार के युवा मजदूरी करने के लिए गुजरात महाराष्ट्र नहीं जाना चाहते। एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने फडणवीस सरकार को बताया गजनी सरकार, बोले किसानों की कर्ज माफी का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ, जनता से किए वादे से ये सरकार भूल गई है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाद महाविकास अघाड़ी को प्रदर्शनी, जहां पर गजनी के पोस्टर लेकर के फडणवीस सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कांग्रेस विधायक नाना पटोले महाराष्ट्र विधानसभा से एक दिन के लिए सस्पेंड हुए। वेल में पहुंच करके नारेबाजी करने के चलते स्पीकर ने कार्रवाई की है। किसानों के मुद्दे को लेकर के विधानसभा में हो रहा था हंगामा। बीजेपी विधायक बबन राव लोणीकर ने की है विवादित टिप्पणी। विधानसभा में सस्पेंड होने के बाद नाना पटोले बोले कि मोदी सरकार ने किसानों का अपमान किया है, इनकी सरकार में किसानों की आत्महत्या बढ़ी, किसानों के लिए हम लड़ते रहेंगे। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट दोबारा बने उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष, निर्विरोध चुने गए हैं, सीएम धामी ने बधाई दी। रामचंद्र राव को मिली है तेलंगाना बीजेपी की कमान, जी किशन रेड्डी की जगह संभालेंगे। गोरखपुर दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्कूली बच्चों से मुलाकात की, छोटे बच्चों को चॉकलेट भी बांटे। सपा चीफ अखिलेश यादव का जन्मदिन आज, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट करके बधाई दी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ लगाया जनता दरबार, गोरखनाथ मंदिर में लोगों की समस्याएं सुनी। यूपी में कांवड़ रोड पर नेम प्लेट को लेकर के सियासत हुई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, नाम नहीं लाइसेंस के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रेन में सफर करना आज से महंगा हुआ। सेकंड क्लास ऑर्डिनरी में 501 से 1500 किलोमीटर की दूरी पर देने होंगे 5 रुपए ज्यादा, 500 किलोमीटर तक किराए में कोई इजाफा नहीं। ट्रेन में 1501 से 2500 किलोमीटर तक 10 रुपए ज्यादा देने होंगे, जबकि 2500 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक 15 रुपए का अतिरिक्त खर्च होगा। लंबी दूरी के ट्रेन के लिए आज से रिजर्वेशन चार्ट 8 घंटे पहले तैयार होंगे। जिन ट्रेन का डिपार्चर दोपहर 2 बजे से पहले है, उनका चार्ट एक दिन पहले रात 9 बजे तैयार होगा। तत्काल टिकट के लिए आज से आईआरसीटीसी अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी। बुकिंग शुरू होने के पहले 10 मिनट तक सिर्फ आधार लिंक यूजर्स की टिकट बुक कर सकेंगे। टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार का बड़ा कदम, आज से पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर जरूरी, बिना आधार के नहीं बनेगा पैन कार्ड। भारत के साथ सीमा विवाद पर चीन का बड़ा बयान, सीमा विवाद एक जटिल मुद्दा है, सुलझाने के लिए चर्चा करने को तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 जून को किंगदाओ में चीनी रक्षा मंत्री डोंग जून के साथ बैठक में रखा था सीमा पर तनाव कम करने का प्रस्ताव। जवाब में चीन ने रखा चर्चा का प्रस्ताव। संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर के बिना नाम लिए पाकिस्तान पर किया हमला, कहा जब एक देश अपने पड़ोसी के खिलाफ आतंकवाद का समर्थन करे तो उसके खिलाफ सार्वजनिक रूप से आवाज उठाना जरूरी। यूएन में आयोजित एक कार्यक्रम में एस जयशंकर ने आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरा बताया, कहा कि कोई परमाणु ब्लैकमेल नहीं चलने वाला। अमरनाथ यात्रा को लेकर के जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी है, अनंतनाग जिले में भारी सुरक्षा की तैनाती। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले बालटाल बेस कैंप पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। 3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम मार्गों से शुरू होगी यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर के शिव भक्तों में भारी उत्साह, रजिस्ट्रेशन सेंटर पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा पर तीर्थ यात्रियों के लिए यात्री निवास का उद्घाटन किया। यात्री निवास में ठहर सकते हैं करीब 1300 श्रद्धालु। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के लोग हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने सचिवालय में डॉक्टर से मुलाकात की। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, दर्शन और पूजा अर्चना करके श्रद्धालुओं ने किया बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। तेलंगाना के संगारेड्डी के केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट में मरने वाले मजदूरों की तादाद 35 तक पहुंची। अभी भी कई लोगों की हालत गंभीर है। संगारेड्डी में केमिकल फैक्ट्री पहुंचे सीएम रेवंत रेड्डी, धमाके वाली जगह का लिया जायजा। कल फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 35 लोगों की जान गई थी। तमिलनाडु के शिवकाशी में एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, हादसे में एक महिला समेत 5 की मौत, कई घायल। दिल्ली में आज से 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ी को नहीं मिलेगा फ्यूल, निगरानी के लिए पेट्रोल पंप पर लगाए गए एआई कैमरे।
दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के मुताबिक पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए उठाए जा रहे सख्त कदम, लोगों से की सहयोग की अपील। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, गांधीनगर इलाके में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। बागपत में हत्या का आरोपी शिक्षक का पुलिस मुठभेड़ में घायल, दोनों पैर में लगी गोली, हेड कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हापुड़ में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर के होटल परिसर में घुसी, 5 लोगों को कुचला, एक युवक की मौत सीसीटीवी में कैद हुई घटना। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी नेता की दबंगई, बीच सड़क पर युवक को पीटा, बीच बचाव करने आई महिला से भी मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया को 1 दिन की कस्टडी पैरोल मिली है। बीमार पत्नी से मिलने के लिए भारी सुरक्षा के बीच अस्पताल लाया गया। भोपाल के बैरागढ़ में एक फैक्ट्री में लगी आग, देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में लिया गया। आग की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, किसी की हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के दाहोद में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, बाइक चला रही 40 साल की विजय गारी को मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद बस ड्राइवर बस में छोड़ करके मौके से फरार हुआ, पुलिस ड्राइवर की तलाश में जुटी है, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हरियाणा के पंचकुला में मूनी के टिक्कर ताल पर बोटिंग करने आए पर्यटकों और बोटिंग स्टाफ के बीच जमकर के हाथापाई हुई, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। मामूली कहासुनी होने के बाद सैलानियों और बोटिंग स्टाफ के बीच धक्का मुक्की और मुक्केबाजी हुई। सैलानियों ने बोटिंग स्टाफ पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। राजस्थान के कोटपुतली में हत्या के आरोपियों पर पुलिस का सख्त एक्शन, पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को सड़क पर निकाला जुलूस। बानसूर कस्बा बाईपास पर सुनील उर्फ चुल्ली की 24 जून को गोली मारकर की गई थी हत्या। पुलिस ने अखिल, पवन सैनी, मनीष गुजर और मनोज मीणा को गिरफ्तार किया। कोलकाता रेप केस में आरोपी तीनों छात्रों को कॉलेज ने किया सस्पेंड, कॉलेज की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में हुआ फैसला। जमशेदपुर में खाली जमीन में सीधा कानून का पोस्टर लगाने को लेकर के 2 पक्ष झड़प हो गई, जमकर के मारपीट हुई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। झारखंड के गिरिडीह में अनियंत्रित ट्रेलर पुल की रेलिंग तोड़कर के नदी में गिरा, 4 घंटे की मशक्कत के बाद ड्राइवर की बचाई गई जान। मोहाली में तेल टैंकर में लगी भीषण आग, काफी दूर से दिखाई दी लपटें। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, काफी मशक्कत के बाद दमकल ने पाया आग पर काबू। हिमाचल में सोलन के अर्केश चालाघाट रोड पर हुआ लैंडस्लाइड, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा रहा, मलबे की चपेट में आने से बचे वाहन। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट, लैंडस्लाइड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे ब्लॉक हुआ, मंडी में एहतियातन स्कूल कॉलेज बंद। हिमाचल में मंडी में धर्मपुर और लौंगरी में बादल फटने से भारी तबाही, आज से तेज बारिश का रेड अलर्ट। मंडी में धर्मपुर के सियासी गांव में बादल फटने से नदी किनारे हुआ लैंडस्लाइड, कई मकान तबाह हो गए। मंडी के करसोंग में मेंगली गांव में नाले का पानी गांव में भरा, 8 मकान तबाह हुए, कई गाड़ियों को नुकसान हुआ। करसौग में बादल फटने के बाद प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हुआ, पहाड़ में फंसे 12 लोगों को बचाया गया। लगातार हो रही बारिश से शिमला करसौग हाईवे पर लैंडस्लाइड, सड़क पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा। मंडी के करसौग घाटी में भारी बारिश से आई बाढ़, ब्यास नदी का उफान पर है। कुल्लू जिला की बंजारा घाटी में तीर्था नदी उफान पर है। मंडी और कुल्लू में सैकड़ों सड़क मार्ग टूट गए। मंडी के हनोगी देवी पहाड़ पर जोगानी मोड़ पर बारिश का पानी झरना बन करके गिरा, पानी के साथ साथ पत्थर और मलबा भी सड़क पर आया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, यमुनोत्री और गंगोत्री समेत 4 धाम में भारी बारिश का रेड अलर्ट, लैंडस्लाइड की गई घटनाओं से 4 धाम यात्रा प्रभावित। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद अलकनंदा नदी उफान पर है, घाट पर बने मंदिर और भगवान शिव की मूर्ति जलमग्न हुई। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पहाड़ों से गिरा मलबा, यमुनोत्री हाईवे पर मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। ऋषिकेश में बारिश की वजह से गंगा के जलस्तर हो रही बढ़ोतरी, हालात पर प्रशासन की नजर। प्रशासन की तरफ से लोगों को किया जा रहा है सतर्क, घाटों से दूर रहने की अपील की जा रही है। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, संगम और अरैल घाट तक पहुंचा पानी। पटना में भारी बारिश के बाद सड़कें हुई जलमग्न, रेलवे स्टेशन के पास भरा पानी, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। राजस्थान के अलवर में भारी बारिश, शहर के कई हिस्सों में पानी भरा, राहगीरों की परेशानी बढ़ी, ट्रैफिक हुआ स्लो। कई घर और दुकान में भी घुसा बारिश का पानी, लोगों की मुसीबत बढ़ी, जनजीवन अस्त व्यस्त। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, महज 2 घंटे में 4 इंच से ज्यादा बारिश से शहर की सड़कें नाले में तब्दील हो गई। गिरनार की पहाड़ियों पर जोरदार बारिश से सोनरख नदी में उफान है, नदी पर बने पुल पर गाड़ियों की आवाजाही को प्रशासन ने एहतियातन किया बंद। भारी बारिश से जूनागढ़ के दामोदर कुंड में भरा पानी, प्रशासन ने लोगों से कुंड पर जाने पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश बनी मुसीबत, जटाशंकर धाम मंदिर में घुसा पानी, पानी के बीच मंदिर में भक्तों का लगा तांता, सीढ़ियों से गिरता हुआ नजर आया पानी। छतरपुर में हो रही भारी बारिश से नहर और नाले उफान पर है, कई जगहों पर जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। बारिश और पानी लगने से फसलों को भारी नुकसान हुआ, कई गांव का संपर्क कटा। हैदराबाद में बीती रात हुई तेज बारिश, कई इलाकों में सड़कें पानी भर गया। जल जमाव की वजह से सड़क यातायात प्रभावित, लोगों की आवाजाही परेशानी।